तो मीठी लाइन में बाबा ने कहा कि बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बुरे, इसका भावार्थ क्या है? तो बाबा ने इसका उत्तर बताया है कि अभी तुम सत का संग करते हो, अर्थात बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आ जाते हो तो उतरते जाते हो, आपकी कलाएं नीचे गिरती जाती हैं, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसीलिए कहा जाता है सत का संग तारे कुसंग बुरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो, संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई। ये अच्छा है, एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहां में फर्क रहता है। यहां तो बाप बैठते बैठे हैं और बच्चे हैं। ये मेला है बाप और बच्चों का। ये बाबा ने आज उन आत्माओं को बड़ी चेतावनी दी है कि हमने मुरली घर पे पढ़ तो ली, हम मुरली पढ़ तो लेते हैं, तो बाबा ने कहा तुम्हारे सेंटर और यहां में फर्क है। तो बाबा कहते और तुम्हारे सेंटर पे मेला लगता है और बच्चों का आपस में, इसीलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, वह याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम ही से बैठो, तुम ही से बातचीत करो। बाप ने समझाया है कि बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। बाप क्या रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम ही से बैठो, तुम ही, ऐसे ही तुम ही से खाऊं, आदि आदि, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वो तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहां ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपाड़ का खेल। चौपड़ का खेल होता है जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। वो खेल तो हुआ, लेकिन किस रूप में? जुआ के रूप में। जुआ वालों को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं। तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की है। यहां तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो कि हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं, और भक्ति मार्ग में भी
याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वो भी अच्छी है, ऐसा नहीं। कॉमर्शियल माइंड है, अगर आपका कॉमर्शियल माइंड पूजा है, अगर आपकी कॉमर्शियल पूजा है, कॉमर्शियल माइंड पूजा है, या आपका कॉमर्शियल माइंड है, तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता सदैव मन की एकाग्रता से ही मिलेगी, वो भी अच्छी है। भक्ति में भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचे ते ऊंच सतो गुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं, फिर कहते ठीक कर भीतर में है। ये ग्लानि हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार जानते हो। इसीलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है, ये बैज ही कितना अच्छा है। सर्विस के लिए सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैज। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है कि ये याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप, कि हम बैठ के इसको जपते नहीं, ये हमारे चलते फिरते एक निरंतर प्रक्रिया है। जो उसकी स्मृति है वो कैसी है, निरंतर स्मृति है। उसे क्या कहते हैं, अजपा। जो बैठ के नहीं जप रहे। जपना कुछ नहीं, अंदर में ही शिव शिव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन क्या कहते रहते हैं, शिव शिव कटे तो संकट मिटे। ये सब कुछ नहीं, कि शिव शिव भी नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है चाहिए। यह तो जानते हो कि शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सम्मुख आकर कहते हैं, मैं पतित पावन हूं, मैं कल्प कल्प आता हूं पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा बाप संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे को संग बोले। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। इसी उनके लिए गाया जाता है संग का सबका संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वो पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला भी नहीं रहती है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं,
जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है कि तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर भी यह बनना है। श्याम से सुंदर और सुंदर से श्याम, उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्मा एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा का रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट। यह तो समझने की बातें हैं। आत्मा को समझना है कि मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। यह हम यहां शरीर से आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना, कोई में कितना। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबर वार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है। यह नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सारा इनपुट अपने अंदर रख लेगी, संकलन कर लेगी। फिर आपको ये याद संगम का कुछ भी नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। किसी को भी ये पता नहीं कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसी को भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है कि फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे जो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था कि शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहां भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रही है ना। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं। जो यीशु कुल के नहीं होंगे वो विघ्न डालेंगे। जो यीशु कुल के होंगे वही मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसीलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा कहां है, उनका कितना मान है। पॉप का भी मान है। तुम जानते हो पॉप क्या आकर करते हैं। लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं। बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं। आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मौसी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ। वो झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू।
जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है, यह कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह नई दुनिया में रहने वाले, पहले तुमको ये थोड़े ही मालूम था कि बाप संगम पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो कि सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं कि हम नापास होंगे। यह भी पाठशाला है स्कूल की। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता और झूठी गीता, तो भी बिगड़ पड़ते हैं। जरूर खिटखिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं। आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घोट मानी घाटा पड़ती है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सब के खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है। मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का जो हिसाब किताब चुकतू होता है, रही हुई अरे बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी में रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्य को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएगी। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य से 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से भी तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वालों की भी बहुत सर्विस कर सकते हो। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, सुख शांति पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो, पांडव संप्रदाय हो, ये किसी की बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ, पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते
जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसीलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सिखाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य साधन। पहला पॉइंट, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है। दूसरा, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना बड़ा सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। आज का स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नयनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाले बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतारकर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनसे उच्चारे गए जो महावाक्य हम उनका क्या करें, इस प्रकृति में क्या करें, रिटर्न करें। तो वहां सेवा समाई होगी उस रिटर्न में। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। पहला पॉइंट, अपनी सब जिम्मेदारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बन। चौथा है, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंझो न घबराओ, न कभी दिल से कष्ट हो। सिक्सवां है, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। 7, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ
तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। अर्थ है, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ये थे आज बाप दादा के अनमोल महावाक्य। ओम शांति।